गौरव शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका कहना है कि महाराज जी जो अभी आपके शरणागत हैं या जो इस उपासना वृंदावन रस उपासना के साधक हैं, जैसे अभी दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह प्रचलित है कि उनको विराजमान करके, तो हमें कैसे हम अपने प्रिया प्रीतम को अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके ठीक हम वैसे ही पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं। बस जहाँ लक्ष्मी गणेश जी वहाँ हमारे प्रिया प्रीतम जी राधा वल्लभ लाल जी विराजमान करके वैसे ही करते हैं, उत्सव वैसे ही मनाते हैं। बस श्री विग्रह में अंतर होता है, प्रिया प्रीतम होते हैं, जुगल किशोर होते हैं, बस उसमें लक्ष्मी गणेश जी होते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति की लालसा में भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, निष्काम भक्ति वालों को या भगवत प्राप्ति की लालसा वालों को? तो निष्काम भक्ति ही तो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। आपने उसे दो करके कैसे बात कर दी? एक ही बात तो है। भगवत प्राप्ति की लालसा ऐसे हो जाती है क्या? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में ऐश्वर्य में अपरिहित बुद्धि हो गई है, अपरिहित चित्त हो गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का संकल्प ही नहीं कर सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगों में लगी हुई बुद्धि है, जो भोगों का चिंतन करने वाला चित्त है, वो कभी भगवत प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। तो जब हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है तो संसार का सही स्वरूप आने लगता है। संसार का सही स्वरूप क्या है? झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब नाशवान, परिवर्तनशील, असत। तो हमें भोगों से वैराग्य होने लगता है। भोगों से वैराग्य होना ही निष्कामता है, कोई कामना नहीं रहती। जब निष्कामता में कामना प्रकट होती भगवत प्राप्ति की लालसा, तब प्रेम प्रकट होता है। निष्कामता में ही तो भगवत प्राप्ति की वृत्ति उदय होती है। तो हम उसे दो करके बात करेंगे कि निष्कामता श्रेष्ठ है या भगवत प्राप्ति की लालसा, तो गलत। निष्कामता से ही भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की उत्कंठा ये जागृत होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर निष्काम भक्ति जागृत हो, तो उसी के फल से लालसा उत्पन्न होती है। सुख में भगवान याद रखते हैं, दुख में भूल जाते हैं। नहीं, गलत सिद्धांत है। अगर सुख में प्रभु याद रखते हैं तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होगा। इसका मतलब सुख में याद नहीं रखते, ये सिद्धांत है। अगर सुख में भगवत चिंतन होता है तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होता है भगवान का। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख में भगवान का चिंतन भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सुख में यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा अभ्यास दृढ़ हो रहा है, तो दुख में तो हमारा गाढ़ चिंतन होगा, क्योंकि उस दुख निवृत्ति का उपाय ही भगवत चिंतन है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का चिंतन ही समस्त विपत्ति और दुखों में सहने की सामर्थ्य देता है, उसको रौंद कर निकलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए अभ्यास गलत है। अभी सही अभ्यास नहीं है। सही अभ्यास अगर सुख में सतत भगवत चिंतन हो रहा है, दुख में गाढ़ चिंतन होगा। अभ्यास ठीक करो। सौम्य अवस्थी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी एक सच्चा भक्त ईर्ष्या के जाल में फंस जाता है, ये जानते हुए कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। इस समय भक्त की भावना कैसे बदले और कैसे? सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करो, करके देखना आप। जब मिले तब सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करे, ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। या आपकी उससे है या उससे आपकी, दोनों की नष्ट हो जाएगी ईर्ष्या। तो हमारी अगर ईर्ष्या है तो हम उनके चरणों में प्रणाम करें जिनके प्रति ईर्ष्या है, भगवत भाव करके। या उनकी ईर्ष्या है तो भी हम भगवत भाव कर ले, तो एक दिन दोनों की ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी और हमारे हृदय में आनंद छा जाएगा। जब तक भगवत भाव नहीं किया जाता तब तक ईर्ष्या मिटाई नहीं जा सकती। वो लाख गणित करो, वो अंदर जलन बैठ जाएगी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये कठिन विषय है, भगवत भाव के द्वारा ही त्याग होता है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, या ईर्ष्या,
ये बहुत कठिन है त्यागना, ये भगवत भाव से त्यागी जा सकती है। पार्थ जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी जीवन में कई बार कुछ खोकर ही कुछ पाने का अनुभव होता है। एक और कृपा और प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उलझन और असंतुलन बनता है। ऐसे समय में जब मन को भविष्य की चिंता और संबंधों में कठिनाई महसूस हो तब भक्ति को कैसे स्थिर और निर्मल रखना? नाम जप, उस समय नाम जप को पकड़ लेना चाहिए। जैसे अब तूफान आ रहा है तो हम किसी पहाड़ का आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो तूफान माया का है, बहुत बड़ा तूफान है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति आवे उस समय भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। देखो तूफान ऐसे ऐसे उड़ जाएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान बचाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का स्मरण तुरंत विपत्तियों का नाश करता है। तो जहां विपत्ति में फंसे, जहां ऐसा लगे अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय विशेष भगवान का नाम स्मरण करे। भगवान से जुड़े, संसार का सहयोग न ले, संसार के किसी व्यक्ति से फोन करके सहयोग न ले कि आप हमें थोड़ी समस्या का समाधान, वो और फंसा देगा। भगवान से सहयोग ले, एकदम एकांत हो जाए और हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, नाथ मुझे रास्ता दीजिए। ऐसी परिस्थितियां फंसती है जिसमें व्यक्ति तो सहयोग कर ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के सहयोग की सोची जाए तो और बिगाड़ देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगा। वो समस्या केवल हरि से ही निपटेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस समय नाम जप बढ़ाना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारी विपत्ति का नाश भगवान करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, ये हम तुम्हें बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं, सब असमर्थ नजर आते हैं। ये हमको हमारा शोषण कर सकता, पोषण नहीं कर सकता। इसलिए एक ही केवल सहयोगी होते हैं, भगवान, और हम उनका आश्रय लें और उनको भजें। उस समय तभी हमारा मंगल होगा। महाराज जी अगर फिर भी विपत्ति दूर नहीं हो रही तो वो भी उसी को करते रहो। समय लग जाएगा, हो जाएगा, विश्वास करो। समय लग सकता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा। वो आप उससे बच जाएंगे, उस तूफान से आप बच जाएंगे। आप उसी को पकड़े रहिए। पर जी कभी कभी वो विपत्ति तो दूर नहीं होती बट आगे चल के मंगल हो जाता है, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तभी कह रहे हैं कि आप निकल जाओगे, आप उस विपत्ति से निकल जाओगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा। और पकड़े रहो, नाम न छोड़ना। जैसे तूफान आ गया, हमने किसी पहाड़ का आश्रय ले लिया तो हम बच गए। ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान का आश्रय ही समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। भगवान ही